दो अरेंजमेंट है यहां पे, बैटरी है ई की और एक सी कैपेसिटेंस की कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं। यहां पे कैपेसिटेंस 2C है, उसे भी ई के बैटरी से चार्ज करते हैं। अब क्या हुआ, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, +C, इस पे कितना -C, ऐसा चार्ज आ जाएगा इस पर। ठीक है यार, बोलो जरा दरवाजा बंद कर दे, अब चैनल बंद कर दे अब, ठीक है, या तुम स्वयं बंद कर दो। और उस जो बैठता इस पे +2CE आ जाएगा, इस पे -2CE आ जाएगा। ठीक है, तो अब दो विकल्प है हमारे पास, जोड़ने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो कि हम इसके प्लस को इसके प्लस से जोड़ दें, इसके प्लस पोलैरिटी को इसके प्लस पोलैरिटी से जोड़ दें, या फिर इसके, यार कह रहे हैं मना करो, तुम नालायक हो क्या एक नंबर के, खड़ो तुम जी, क्या है, बैठो बेटा बैठो। इसका +C, इसका -C, इसका +2C, इसका -2C। ठीक है, फिर क्या किया मैंने कि इसके प्लस को इसके प्लस से जोड़ दिया, या इसके प्लस से इसको माइनस से जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया, अपोजिट पोलैरिटी के साथ कर दिया। पूछा है कि इस प्रक्रिया में हीट कितनी पैदा होगी और इस प्रक्रिया में हीट कितनी पैदा होगी। ठीक है, दोनों प्रक्रिया में हीट कितनी पैदा होगी। तो पहले तो मैं ये देख लूं कि कैपेसिटर्स पे चार्जेस इनिशियली कितने थे, इस एनर्जी, इसका एनर्जी कितना था, ½ C², इसका कितना था, ½ 2C इंटू कितना E², तो C² ये और ½ C² ये, टोटल एनर्जी इनिशियल कितना आ गया, एक ये और आधा ये, कितना 3/2 C² हो गया। ठीक बात है। यहां पे जब आप इसे कनेक्ट कीजिएगा तो सिस्टम हो जाएगा ऐसा, ऐसा हो जाएगा। अब यहां भी सिस्टम कनेक्ट करने के बाद कैसा, ऐसा हो गया। अब इस आइसोलेटेड पार्ट को देखो, क्या ये न्यूट्रल है, जोड़ो दोनों चार्ज, कितना चार्ज है दोनों पे, 3CE, और इन दोनों पे कितना चार्ज है, -3CE। ठीक है, तो आप क्या करिए, नया सिस्टम लीजिए, ऐसा बनाइए कुछ। आप क्या कीजिए, इस पे +Q मान लीजिए और इस पे 3CE -Q मान लीजिए, तो दोनों पे मिला के अभी भी कितना है, 3CE है। इस पे -Q मानना पड़ेगा, इस पे -3, पैर मत हिलाइए, रुकिएगा, यहां +Q रखे, यहां -Q रखे, यहां कितना 3CE -Q, दोनों पे मिला के कितना है 3CE, इस पे -Q, इस पे कितना, ठीक इसका अपोजिट -3CE -Q, ऐसा हो गया। इस पे 2C इसका कैपेसिटेंस है, उसका C है। ठीक है, और मैं यहां से चलता हूं A से और यहीं आ जाता हूं, VA से चला, प्लस से आ रहा हूं माइनस, कितना आ गया -Q/C, फिर यहां माइनस से प्लस, ऐसे चले, फिर माइनस से प्लस, प्लस 3CE -Q डिवाइडेड बाई कितना 2C इज इक्वल टू, फिर कहां आ गए VA पे, कट गया, CC कैंसिल हो गया, इसको उधर भेजोगे तो 2Q हो गया, 3CE -Q इज इक्वल टू 2Q, ओहो -E, पहले से 0 था क्या, 3CE इज इक्वल टू 3Q, Q वॉज CE, ओ इसमें पहले से ही 0 था, कोई हीट ही नहीं पैदा होगी। देख लो, QCE ही रह गया, QCE ही रह गया, -C रह गया, यानी पहले से ही ΔV इसमें 0 रहा होगा, है कि नहीं। कितना है देखो, यहां से यहां जाओगे तो -E का ड्रॉप हुआ और यहां से यहां +E का ड्रॉप हुआ, नेट 0, तो यहां कोई हीट ही नहीं पैदा होगी इस वाले प्रक्रिया में। बात समझ में आई, ऐसे। और फिर क्या हुआ, यहां पे क्या होगा, यहां पे देखते हैं, यहां पे इन दोनों पे मिला के नेट कितना है भाई, -CE। आइसोलेटेड पार्ट न्यूट्रल है क्या, यहां पे नहीं है, क्या करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करिए चार्जेस को। मैं मानता हूं कि यहां पे +Q है और यहां पे -Q हो गया, और यहां पे -C था ही, -Q हो गया। अब दोनों को जोड़ो, देखो कितना आ रहा है इन दोनों पे, -C आ रहा है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो इसे मैं +C +Q लिख सकता हूं। अब मैं घूम जाता हूं एक दफे सर्किट में, ये C है, ये 2C है। ठीक है, 3CE -Q 2C, ठीक है। यहां से कितना घूमोगे तो VA से चले, प्लस से माइनस गए, ड्रॉप हो गया Q/C का, ऐसे आए, प्लस से माइनस आ गए, -CE +Q डिवाइडेड बाई क्या 2C इज इक्वल टू, कहां आ गए VA पे, कैंसिल हो गया, CC कैंसिल हो गया, 2Q -2Q -CE -Q इज इक्वल टू 0, तो 3Q इज इक्वल टू -CE, तो Q इज इक्वल टू -C/3, Q कितना आ गया -C/3।
इसका मतलब नतीजा ये हुआ, नई सर्किट कुछ ऐसे बन गई। इस पे कितना चार्ज हो गया? Q की वैल्यू -C/3 आ गई। -C/3 इस पे है, और इस पे कितना है? +C/3। और इस पे CE -C/3, 2C/3। इस पे 2CE/3 और इस पे -2C/3। देखो इन दोनों पे मिला के -CE है, इन दोनों पे मिला के +CE है, ठीक है, ओके। अब U फाइनल कितना है? इसका C तो C है, इसका C तो 2C है, इसका U कितना हो गया? Q² 2C। कितना आ गया? C/3 का होल स्क्वायर बाई 2C। इसका U कितना आ गया? Q² 2C, 2C/3 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू C की जगह 2C, ठीक है। ये कितना आ गया? C² बाई 18, बोलो। और ये आ गया C² 4/9 बाई 4, 4 कट गया, C² 9, बोलो। इसका आ गया C² 9 और ये आ गया C² 18। U फाइनल कितना आ गया? 1/18 और 2/18, 3/18, 1/6, C² 6। बैटरी वोटरी तो यहां है नहीं, ठीक है। पहले कितने रुपए थे? 3/2, 1.5 रुपया था। अब 1/6 है, तो आप क्या लिखिएगा? U इनिशियल। बैटरी तो डिस्कनेक्ट होकर हट गई, बैटरी तो डिस्कनेक्ट होकर हट गई और हम इसको जोड़ रहे हैं। बैटरी कोई रोल ही नहीं है। शुरू में ऐसा था, इसको मतलब प्रॉब्लम ऐसे बोलेगा कि एक कैपेसिटेंस C को E के बैटरी से चार्ज किया गया, 2C को 2E से चार्ज किया गया। अब इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया, डिस्कनेक्ट करने के बाद इसको भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया। अब इसके प्लस को इसके प्लस से जोड़ देता है, इसके प्लस को और इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ देता है। तो इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में हीट निकालो। वो इसको शुरुआत से नहीं देखेगा, वो तो इसकी चार्जिंग में भी हीट पैदा होगी ना आधी। बैटरी ऑन द कैपेसिटर कितना है? 0। U इनिशियल कितना है? 3/2 C² और U फाइनल कितना है? C² 6 प्लस कितना? डेल्टा H। डेल्टा H कितना हो जाएगा? 6, 9/6 -1/6, 8/4/3। डेल्टा H आ गया 4/3 C², ठीक है, लिख लीजिए आंसर। मतलब पर डे। माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, ये प्लेट पॉजिटिव है और ये 2 माइक्रोफेरेड का ये नेगेटिव है। ये 100 वोल्ट तक चार्ज है और ये 180 वोल्ट तक चार्ज है, और ये 2 माइक्रोफेरेड का न्यूट्रल है। ये इस पे गिर जाता है, पूछा है कि कितनी हीट पैदा होगी, ठीक है। हीट कितनी पैदा होगी? इसके गिरने से स्विच कंप्लीट होगा सर्किट, और सर्किट कंप्लीट होगा तो चार्जेस फ्लो करेंगे। अगर डेल्टा V 0 नहीं है तो, अगर डेल्टा V पहले से 0 है तो चार्जेस फ्लो करेंगे क्या? नहीं करेंगे। वो तो डेल्टा V को 0 करने के लिए चार्जेस फ्लो करते हैं, है कि नहीं? तो ठीक है, ये गिर जाता है, न्यूट्रल है। पूछा है कि स्विच क्लोज हुआ तो कितनी हीट पैदा होगी। क्यों ना हम इसे चार्ज की भाषा में बदल दें। इसका C दिया है, डेल्टा V दिया है, यानी इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? +300। इस पे कितना? -300। हटाओ इसको। इस पे कितना चार्ज हो जाएगा? -380, ये गिवन था। हाँ, अरे यार समझ रहे हो ना गणित हमारा। प्लस इस पे कितना? 360। इन दोनों पर मिला के चार्ज कितना था? बोलो। 60 था। और इन दोनों पर मिला के चार्ज कितना था? ये तो 0 था, ये भी 0 था। इन दोनों पे मिला के कितना था? 300। और इन दोनों पे मिला के कितना था? बोलो। -360। इन दोनों पे मिला के इतना था। 3 आइसोलेटेड सिस्टम है हमारे इस प्रॉब्लम में, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा फिर से, लाइक दिस। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, ठीक है। अब क्या होगा? इस पे मिला के 60 था, 60। इस पे मैं Q मान लेता हूं तो इस पे कितना हो जाएगा? 60 - Q हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं ना? दोनों पे मिला के 60 है कि नहीं? अभी भी देख लो, है। दोनों को जोड़ के इस पे +Q तो इस पे कितना? -Q। तो इस पे कितना? -60 - Q। इन दोनों पे मिला के कितना होना चाहिए? 300 होना चाहिए। क्या आइसोलेटेड पार्ट न्यूट्रल है क्या? नहीं। इन दोनों पे मिला के कितना होना चाहिए?
300 माइनस क्यू इस पे है तो इस पे कितना हो जाएगा 300 प्लस क्यू, तो ऑब्वियसली इस पे कितना हो जाएगा माइनस 300 प्लस क्यू, और इस पे माइनस 60। अब दोनों को जोड़ो, देखो माइनस 360 आ रहा है क्या? दोनों पे माइनस 360 आना चाहिए, जोड़ के देखो माइनस 60 और माइनस 300, माइनस 360 हो गया, माइनस क्यू और प्लस क्यू कैंसिल हो गया, खत्म काम। ये हमारा फाइनल सर्किट बन गया। बात समझ में आई? तो अब हम घूम जाते हैं सर्किट में एक दफे। ए ये है, ऐसा है, इसका कितना था 3 माइक्रोफेरेड, इसका कितना था 2 माइक्रोफेरेड, ये कितना था 2 माइक्रोफेरेड। एक दफे सर्किट में घूम जाते हैं, वी ए से चले प्लस से माइनस जा रहे हो, माइनस क्यू बाई 3, नहीं समझे? जब कैपेसिटर को क्रॉस करते हैं तो कितना डेल्टा वी होता है क्यू बाई सी का। वी ए से चले प्लस से माइनस गए तो माइनस क्यू बाई सी 3, और फिर यहां प्लस से माइनस आ रहे हैं, ये प्लस था, प्लस से माइनस आ रहे हैं तो क्या माइनस की प्लस माइनस कितना क्यू बाई सी, क्यू प्लस 300 डिवाइडेड बाई सी, सी कितना है इसका 2, और फिर यहां ऐसे आए माइनस से प्लस तो कितना आ गया प्लस 60 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई कितना सी 2 इज इक्वल टू कितना, सॉरी इज इक्वल टू फिर कहां पहुंच गए वीए पे। यहां से दोस्त सॉल्व करके क्या पालोगे क्यू पालोगे, जब क्यू पालोगे तो हर कैपेसिटर की एनर्जी मिल गई, यू फाइनल मिल गया तुमको। यू इनिशियल पता ही था इन दोनों का, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो यू इनिशियल पता था ना इसका, यू इनिशियल पता था, यू फाइनल पता है, बैटरी है नहीं। अगर शुरू में 500 जूल एनर्जी थी माइक्रोजूल और बाद में 300 माइक्रोजूल है, तो बाकी जो 200 लॉस हुआ है वो कहां गया हीट में, खत्म काम। आ जाएगा, कर लोगे अपने से, कर लेना, लिख लो। ये ईएमएफ ई है। पहले ये ऐसा था सिस्टम, स्विच को क्लोज कर दिया गया, पूछा है हीट कितना पैदा होगा। हमेशा तुम्हें क्या करना चाहिए, 2 सिस्टम बना लेना चाहिए, स्विच क्लोज करने के पहले और स्विच क्लोज करने के बाद। 2 डायग्राम तो बनाना ही चाहिए। स्विच क्लोज करने के पहले ऐसा था, इस स्विच को क्लोज कर दिए तो ऐसा हो जाएगा, ठीक बात है। ये दोनों तो आइसोलेटेड है, न्यूट्रल है, ये तो सीरीज पैरेलल हम लगा सकते हैं। यहां पे सी इक्विवेलेंट कितना आ गया c बाई 2, c बाई 2। कितना चार्ज इधर से गया होगा बोलो, c इक्विवेलेंट इंटू ई कितना ce बाई 2, c इक्विवेलेंट की वैल्यू c बाई 2, कितना चार्ज आया होगा। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स कितना आ गया होगा, हाफ ऑफ c इक्विवेलेंट इंटू ई स्क्वायर। c इक्विवेलेंट कितना है बोलो, हाफ ऑफ c बाई 2 इंटू कितना ई स्क्वायर, कितना आ गया ce स्क्वायर बाई 4। ये यू कैपेसिटर आ गया, एनर्जी इनिशियली आ गई। बाद में क्या किया आपने, जब स्विच को क्लोज कर दिया, अगर इसका पोटेंशियल V है तो इसका भी V, इसका भी V, इसका भी V, इसका भी V, उसका भी V। क्या डेल्टा V कितना आ गया इसके क्रॉस 0, तो इस पे चार्ज कितना आ गया 0, ये कैपेसिटर अनचार्ज रह गया। यानी कि अगर मैं इसको 0 मानता हूं तो ये भी 0, 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 और ये 0 तो ये भी 0, और ये 0, ये E है तो ये E, तो अभी भी इस पे चार्ज कितना आ जाएगा माइनस C, इस पे कितना प्लस C। शुरू में क्या था C बाई 2 आया था तो इस पे कितना गया था, इधर गया होगा माइनस C बाई 2, तो माइनस C बाई 2 यहां आ गया, प्लस C बाई 2 यहां आ गया, और माइनस C बाई 2 यहां आ गया होगा, प्लस C बाई 2 यहां आ गया होगा। ये पार्ट अभी भी न्यूट्रल है दोनों मिला के, इधर से माइनस C बाई 2 गया होगा C इक्विवेलेंट इंटू ई, और इधर से प्लस C बाई 2 गया होगा। ये बात समझ में आ गई। अब सवाल यह है कि हीट कितनी पैदा हुई। आप देखिए इस पे पहले कितना चार्ज हुआ करता था C बाई 2, और अब कितना है CE। जरूर बैटरी ने क्या किया होगा CE बाई 2 चार्ज दिया होगा, तो बैटरी चार्ज हुई है कि डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हुई है, माइनस C बाई 2। तो आप क्या बोलिएगा, U इनिशियल प्लस वर्क डन बाई बैटरी ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू U फाइनल प्लस डेल्टा H। U इनिशियल कितना था सिस्टम का बताइए, C स्क्वायर बाई 4, वर्क डन बाई बैटरी कितना है, चार्ज फ्लो इंटू ई कितना C स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू U फाइनल कितना होगा बताइए। ये तो रेस्ट, ये तो 0 हो गया एनर्जी इसकी, इसी की एनर्जी है हाफ C स्क्वायर, हाफ CE स्क्वायर प्लस क्या डेल्टा H, ये कैंसिल हो गया, डेल्टा H कितना आ गया
c²/4। बात समझ में आई? ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, 2 बैटरी है और ये 2 माइक्रोफैरेड है और ये 3 माइक्रोफैरेड है। स्विच ऐसे लगा हुआ था। हमेशा तुमको 2 डायग्राम बनाना चाहिए। कौन कौन? बिफोर क्लोजिंग स्विच ऐसा होना होगा कि नहीं होगा? पानी होना क्या? बिफोर क्लोजिंग स्विच ऐसा होगा और आफ्टर क्लोजिंग स्विच ऐसा होना क्या? आफ्टर क्लोजिंग स्विच ऐसा होना क्या? बिल्कुल होना। ठीक है, तो भैया ये भी 60 वोल्ट है, ये भी 60 वोल्ट है, ये भी 2 माइक्रोफैरेड है, ये भी 3 माइक्रोफैरेड है। ये बिफोर क्लोजिंग स्विच ऐसा था। ये सूंड बनाने की जरूरत नहीं, जब बस स्विच हो गया काम खत्म भैया, तुम जाओ। अब बिफोर क्लोजिंग स्विच ऐसा था, आफ्टर क्लोजिंग स्विच ऐसा है। ठीक है, पूछा है कि इस स्विच से कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, पहली चीज ये पूछ सकता है। दूसरी चीज, इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, वर्क डन बाय बैटरी और ऑन दी बैटरी, फिर हीट प्रोड्यूस्ड। मतलब अगर हम हीट प्रोड्यूस कर दे तो उसमें सब आ जाएगा। इकट्ठा वही पूछ ले कि फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये दोनों, इस पे पहले से कोई चार्ज तो दिया नहीं था, तो इस पे पहले से कोई चार्ज तो दिया। अगर इस आइसोलेटेड पार्ट पे पहले से कोई चार्ज दे देता तो हम सीरीज वाली बात नहीं लगा पाते। हम C सीरीज इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाई सम तभी लगा पाते हैं जब आइसोलेटेड पार्ट क्या होता है? न्यूट्रल होता है। यहां न्यूट्रल है तो हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्यों ना ऐसे लिख दें यार, ये 60 और 60 दोनों का मुंह एक ही ओर है, तो क्या लिख दें इसको? 120 वोल्ट। इसकी कहानी हो गई क्लोज, खत्म काम। और ये दोनों सीरीज में हैं तो इनका C इक्विवेलेंट कितना आ गया? बोलो। C इक्विवेलेंट इज प्रोडक्ट बाई सम, दोनों का प्रोडक्ट 6/5, मतलब कितना? 1.2 माइक्रोफैरेड इनका C आ गया। कितना चार्ज खींचेंगे ये? Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू E। C इक्विवेलेंट कितना है? 1.2। E कितना है? 120। कितना आ गया? 144 माइक्रोकूलम। 144 माइक्रोकूलम उधर जाएगा, माइनस 144 माइक्रोकूलम इधर आएगा। तो इस पे कितना आ जाएगा? प्लस 144। इस पे कितना? माइनस 144। इस पे कितना? प्लस 144। इस पे कितना? माइनस 144। कोई तकलीफ? ठीक है, अब क्या किए हम कि इसे 0 दिए अगर, तो ये भी 0 हो गया। ये 60 होगा तो भी कितना हो गया? 60 हो गया। डेल्टा भी कितना हो गया आपकी? 60 हो गया। तो Q कितना हो गया? C डेल्टा V। C कितना है? 2। डेल्टा V कितना है? 60। तो इस पे कितना हो गया? प्लस 120। इस पे कितना हो गया? माइनस 120। वैसा ही अगर 0 यहां पे तो माइनस 180, यही ना। तो इनिशियल फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? फाइनल एनर्जी तो ठीक है, हाफ C इंटू V स्क्वायर, फाइनल एनर्जी ठीक है। वर्क डन ऑन बैटरीज Q फ्लो इंटू E, है ना। ये कितना आ जाएगा बोलो? यहां पे 24, पहले 140 हुआ करता था, 44, अब 120 है, 24 इसमें घुस गया। पहले इसमें कितना हुआ करता था? माइनस 120, 44। अब कितना है? माइनस 180। यानी कि इसमें और कितना आ गया? माइनस ऑफ कितना? 80 रुपया में से 24 रुपया घटाओ, 44 रुपया। 80 में 40 गया तो कितना? 40 में 4 घटा दो तो 36। माइनस 36 क्या बोलो? माइनस 36 माइक्रोकूलम इधर से आया होगा, तो माइनस 36 माइक्रोकूलम इधर से आया होगा। इधर से कितना आया होगा? माइनस 36 माइक्रो, प्लस 36, है ना। तो इधर से माइनस 36 यहां पे आया होगा। यानी बैटरी B1 जो है वो चार्ज हुई है और बैटरी B2 जो है वो डिस्चार्ज हुई है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां लिखना पड़ेगा कि, यहां ये लिखना पड़ेगा वर्क डन बाय बैटरी B1, वर्क डन बाय ऑन B1 ना, ऑन B1 ना, इस पे हो रहा है, प्लस में प्लस घुस रहा है। तो Q फ्लो इंटू E, 24 इंटू कितना? 60, है ना। और वर्क डन बाय B2, वर्क डन बाय B2 इज इक्वल टू कितना बोलो? Q फ्लो 36 इंटू E कितना? 60। तो बात समझ में आई? तो अब लिखेंगे हम लोग U इनिशियल ऑफ द कैपेसिटर प्लस कितना? वर्क डन बाय बैटरी ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू U फाइनल ऑफ द कैपेसिटर प्लस क्या? डेल्टा H। U इनिशियल कितना है कैपेसिटर का? 0.6 इंटू कितना? 120 का स्क्वायर। U इनिशियल आ गया। वर्क डन बाय बैटरी ऑन कैपेसिटर, उस पर नेगेटिव वर्क हुआ है,
इस पे पॉजिटिव प्लस 36 इंटू 60, ये तो पॉजिटिव, ये तो वर्क हुआ बैटरी के द्वारा, लेकिन बैटरी पर कितना हुआ है माइनस 24 इंटू 60। बात समझे, बैटरी पर इतना हुआ है और बैटरी ने इतना किया है, जो किया है वो पॉजिटिव, जो उस पर की है वो नेगेटिव, तो इतना आ गया इज इक्वल टू फाइनल कितना आ गया 5/2 इंटू 60 स्क्वायर प्लस क्या आ गया डेल्टा एच। अब आ जाएगा नहीं, डेल्टा एच कितना आ जाएगा, कर लेता हूं 0.6, 60 का 60 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा 144, यहां प्लस 36 माइनस 24 और माइनस कितना 150। अब शायद आ जाए, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बच जाएगा 8 क्या 12, सर देख रहे हो गणित में 12 रुपया यहां बच जाएगा, और यहां कितना बच जाएगा -6, 12 में से -6, 6 बच गया, तो डेल्टा एच कितना हो गया 60 इंटू 6, 360 माइक्रो जूल, इतनी हीट पैदा होगी। बात समझ में आई। और इस वायर से कितना फ्लो करेगा, अगर पूछे इस वायर से कितना फ्लो करेगा, पहले इस वायर पे कितना था नेट 0, अब इस वायर पे नेट कितना है 180 माइनस 120 कितना 60, यानी प्लस 60 माइक्रोकूलाम इधर से इधर फ्लो कर गया। वास्तव में पॉजिटिव तो फ्लो करता नहीं है, तो लेकिन बोलने में हम थ्योरेटिकली बोल सकते हैं कि प्लस 60 इधर से इधर फ्लो कर गया या माइनस 60 इधर से इधर फ्लो कर गया। नहीं समझे बात को, ठीक है लिख लीजिए, बढ़िया प्रॉब्लम था। हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन स्विच इज मेड क्लोज्ड, राइट। तो आपको दो डायग्राम बनाने हैं, बिफोर स्विच इज क्लोज्ड और दूसरा क्या चीज आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है। स्विच को जब क्लोज किया उसके बाद में वो तो ऐसा बन गया, लाइक दिस। बिफोर क्लोजिंग स्विच ये तो खैर 5 वोल्ट है, ये 4 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है, ये 10 वोल्ट है, और ये कितना है 2 माइक्रोफेरेड, ठीक ना। तो बिफोर क्लोजिंग स्विच इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, इस ब्रांच का था क्या, नहीं ये तो था ही नहीं, उसमें तो मतलब नहीं है। आफ्टर क्लोजिंग स्विच ये हो गया, तो आसानी से कर सकते हो इसमें, यहां माइनस से प्लस जा रहे हो और यहां ऐसे माइनस से प्लस जा रहा हूं, दोनों बैटरी सपोर्ट में है कि विरोध में है। देखो ऐसे जा रहे हो सर्किट में तो नेगेटिव से प्लस गए बढ़ा, फिर आए तुम कैपेसिटर भूलो, यहां फिर नेगेटिव से प्लस आ रहे हो, फिर क्या हुआ बढ़ा, तो नेट ई कितना हो गया, नेट ईएमएफ कितना हो गया 15 वोल्ट। तो दोनों बैटरीज ऐसे जुड़ सकती हैं 15 वोल्ट का, और दोनों कैपेसिटर किसमें है, दोनों बोलो सीरीज में है, 2 और 4 किसमें है सीरीज में है। तो सीरीज में होते हैं तो कितना होता है सी इक्विवेलेंट, प्रोडक्ट बाई सम, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 8, सम कितना हो गया 6, 8/6 कितना हो गया 4/3, तो ये आपका हो गया कैपेसिटर कितना 4/3 माइक्रोफेरेड। कितना चार्ज आया होगा सी इक्विवेलेंट इंटू ई, सी इक्विवेलेंट कितना है 4/3 इंटू ई कितना है 15, ये आ गया 20 माइक्रोकूलाम चार्ज आया होगा, +20 इस पे रहा होगा, -20 इस पे रहा होगा, ठीक है श्योर। एनर्जी कितनी रही होगी कैपेसिटर की, हाफ ऑफ सी इक्विवेलेंट इंटू ई स्क्वायर, सी इक्विवेलेंट कितना है 4/3, ई कितना है 15 इंटू 15, ठीक है। ये कितना हो गया 5, ये हो गया 2 से कट गया, ये कितना हो गया 50, क्या 50 माइक्रोजूल, सॉरी 15 है क्या ये 30, 150 क्या 150 माइक्रोजूल यू कैपेसिटर इनिशियली
इनिशियली इतनी एनर्जी थी सिस्टम में, इतना चार्ज था। चलिए, यानी +20 चार्ज, प्लस कितना चार्ज गया था 20, तो शुरू में इधर से +20 माइक्रोकूलम गया था, तो +20 इस पे रहा होगा, -20 इस पे, -20 इधर से आ गया तो -20 इस पे रहा होगा, इस पे कितना रहा होगा +20, क्योंकि 20 उधर भेजा होगा, -20 इधर भेजा, बैटरी तो न्यूट्रल है। ये इनिशियल हालत हो गई हमारी, यानी शुरू में चार्ज बैटरी से इतना लिया गया 20 माइक्रोकूलम, हर प्लेट पे +20 -20 ऐसे चार्ज था, ठीक है। इनिशियल एनर्जी भी आ गई हमारी, ठीक है। अब क्या हुआ, आफ्टर क्लोजिंग स्विच क्या करेंगे, अब जरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। कितना होगा, इस पे 0 मान लेता हूं तो ये 5 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, ये कितना हो गया, ये 5 है तो ये 5 हो गया, ये 0 है, ठीक है। और ये x मान लेता हूं अगर तो कितना हो गया ये। अब क्या कर ले हैं कि मैं क्यों ना इसे सिस्टम मान लेता हूं। अच्छा, ये x होगा तो x + 10, और ये कितना हो गया x + 10, क्यों। अब मैं एक आइसोलेटेड पार्ट इसे मान लेता हूं, मान लू क्या, तो इस पे आ जाएगा x का वैल्यू, नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, सिग्मा ऑफ c डेल्टा v इसके लिए 0 होगा। c कितना है 2, डेल्टा v कितना है 5 - x, प्लस कितना c कितना है 4 इंटू कितना 0 माइनस कितना x - 10, 0 माइनस दिस इज इक्वल टू कितना 0, तो 10 - 2x - 4x - 40 इज इक्वल टू 0। देख लीजिएगा, सही है ना। 6x इज इक्वल टू -30, x कितना आ गया -5, x आ गया -5, ठीक है, x आ गया -5। अच्छा, तो इसका मतलब ये -5 आ गया, ये -5 आ गया, और ये कितना आ गया, ये +5 आ गया, वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा +5। तो इसके क्रॉस डेल्टा वी कितना आ गया बोलो, 5 ये और -5 ये, डेल्टा वी कितना आ गया 10, और इसके क्रॉस डेल्टा वी कितना आ गया बोलो, 0 ये और 5 ये, 5 आ गया। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, C डेल्टा वी 2 × 10 कितना 20 माइक्रोकूलम, और इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, C × डेल्टा वी 20 माइक्रोकूलम, अभी भी 20 है, ठीक है, 20 माइक्रोकूलम। अच्छा, तुम देख रहे हो इसका जो पोटेंशियल है वही इसका पोटेंशियल है, और इसका जो पोटेंशियल है वही इसका पोटेंशियल है, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के क्रॉस होगा उतना ही इसके क्रॉस होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो इसके क्रॉस कितने का हो गया 10 वोल्ट का, तो ये हायर है तो ये भी हायर हुआ, ये +30 माइक्रोकूलम और ये कितना -30 माइक्रोकूलम, यही ना। तो इस पे आ गया Q +20। अब नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऐसा हो गया, नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैं यहां बना देता हूं, आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड वो ऐसा हो गया, लाइक दिस, ऐसा हो गया, ऐसा, ऐसा कुछ, फिर ऐसा, लाइक दिस, ऐसा ही है। इस पे -30, इस पे +30, ये 10 वोल्ट था ही, इस पे कितना 20 माइक्रोकूलम था, ये पॉजिटिव था तो +20, ये कितना -20, इस पे कितना, ये नेगेटिव था 0, और ये हायर तो ये +20 इस पे होगा, +20 उस पे हुआ, -20 इस पे हुआ। आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इस कैपेसिटर की और इस कैपेसिटर की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा, इस वाले की भी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा, है कि नहीं। पहले भी ये +20 भेजता था तो 20 यहां गया, अभी भी 20 भेज रहा होगा तो 20 यहां गया, यानी यहां तो कोई हलचल ही नहीं हुई, हुई क्या, नहीं हुई। तो इतना पार्ट एकदम ठंडा है, कोई मतलब नहीं है। हलचल किसकी जिंदगी में हुई, ये जो न्यूट्रल था पहले खाली इसी से, तो केवल इसी में हीट, केवल इसी वाले में हीट पैदा होगी, बस इसी प्रोसेस में। इधर चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा इस वाले में, नहीं, क्योंकि जैसा ये पहले था वैसा ही बाद में है, जैसा पहले था वैसे ही बाद में है। और अब पहले भी ये 20 भेजता था तो 20 यहां था, अभी भी 20 भेजेगा तो यहां होगा, और -20 भेजेगा तो यहां होगा, है कि नहीं। बात समझ में आ रही, तो कोई फर्क पड़ेगा है नहीं। वैसे भी आप कैलकुलेट करके अगर कटाना चाहते हैं कि इसकी एनर्जी पहले इसकी एनर्जी बाद में बराबर है, काटिए निकाल के, तो फायदा क्या है। इसकी एनर्जी पहले भी वही है, बाद में भी वही है, पहले भी वही है, बाद में भी वही है। तो इसकी एनर्जी बराबर थी पहले बाद में, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। इसकी बराबर है, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। बैटरी पहले भी 20 भेजा करती थी, जो यहां जाकर रुक जाता था, बैटरी अभी भी 20 भेज रही है, क्या बैटरी ने कोई वर्क किया क्या। तो ये वाली बैटरी चार्ज रही कि डिस्चार्ज, कुछ नहीं हुई यार ड्यूरिंग, वो तो पहले ना, वो तो जब इसको चार्ज कर रहे होगे तब नहीं डिस्चार्ज हुई होगी, लेकिन जब स्विच क्लोज किए हो तो ऐसे से ऐसा होने में इस बैटरी ने कोई रोल किया क्या, नहीं ना। ये बैटरी क्या की, न चार्ज न डिस्चार्ज, पड़ी रही वैसे ही, बल्कि ये वाली बैटरी को चार्ज होना पड़ा ताकि ये +30 इधर भेज सके और इधर कितना आ जाए
-30। तो ऐसा तुम जानते हो कि सिर्फ इस कैपेसिटर की चार्जिंग से मतलब है, सिर्फ इस कैपेसिटर की चार्जिंग से मतलब है, मतलब कि एक कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना एनर्जी, ये कितना हीट देता था, कितनी एनर्जी देता था, C², जिसमें आधा कैपेसिटर में जाता था, आधा हीट में जाता था। तो आप क्या करिएगा, हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा बोलो, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा कितना, जितनी सिंपल एक कैपेसिटर की चार्जिंग का मामला है। अगर वो शुरू में न्यूट्रल था तो कितनी हीट पैदा होती है, ½ C²। नहीं समझे बात। अगर कोई कैपेसिटर C है और ये शुरू में न्यूट्रल था, ये शुरू में न्यूट्रल था और बैटरी से तुम चार्ज करते हो तो क्या होता है, बैटरी कितना एनर्जी देती है, C², जिसमें ½ C² किस में जाता है, हीट में, और ½ C² किस में जाता है, डेल्टा U कैपेसिटर में, सॉरी हाँ डेल्टा U कैपेसिटर में। अगर वो शुरू में न्यूट्रल है तो ये नहीं कि पहले से चार्ज है तो कुछ और आ जाएगा, बात समझे ना। लेकिन अगर वो शुरू में न्यूट्रल है और चार्जिंग करते हो तो बैटरी का आधा तो हीट में जाता है, आधा क्या होता है, कैपेसिटर में जाता है। तो यहां पे शुरू में न्यूट्रल था कि नहीं था, था, तो इसका आधा एनर्जी बैटरी का हीट में गया और आधा कैपेसिटर में गया। तो जो कैपेसिटर में था कितना था, ½ C², उतना ही हीट में, तो ½ C कितना है बोलो, इसका कितना था, 3 E कितना था, 30 का स्क्वायर, कितना आ गया, 950, नहीं 900, 400, 1350 माइक्रोजूल। बात समझ भाई, इतना हीट पैदा होगा, लिख लो। E, अच्छा ये E10 है तो कितना आ गया, 150 माइक्रोजूल, ठीक ना, 150 माइक्रोजूल। 30 कहां से आएगा, अच्छा 4, वोल्ट और 20 वोल्ट के चार्ज हो चुके हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और यहां पे अर्थिंग है, अर्थिंग मतलब जीरो पोटेंशियल, यहां भी जीरो पोटेंशियल। अब पूछ रहा है कि ये 2 पिकोफैरेड का है, 3 पिकोफैरेड का है। हमने कुछ किया, ठीक है, हमने कुछ किया ये कि मैंने केवल S1 को क्लोज किया, S1 इज क्लोज्ड। अब S1 को केवल क्लोज करिएगा तो ये चार्ज तो इसके बंधन में है, सर्किट कंप्लीट हुई क्या, कुछ नहीं होगा। कुछ होगा क्या अकेले से S1 को क्लोज करने से, नहीं होगा। जैसे कोई एक कैपेसिटर ऐसा है और एक कैपेसिटर ऐसा है, और ये +Q1 है और ये -Q1 है, और ये +Q2 है और ये -Q2 है। केवल एक साइड आप स्विच को क्लोज करिए, कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सर्किट क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि ये इसके चार्ज इसके बंधन में है, ये बंधा हुआ है, अट्रैक्शन में वो आएगा नहीं, ठीक है। यहां पे भी ये चार्ज इसके अट्रैक्शन में, एक और सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगी चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो चाहे आप S1 इज क्लोज करिए या S2 इज क्लोज करिए या S3 इज क्लोज करिए, है कि नहीं। जब तक आप S1 को क्लोज करते हैं या S2 को क्लोज करते हैं या S3 को क्लोज करते हैं या S1 S2 को क्लोज करते हैं या S2 S3 को क्लोज करते हैं या S1 S3 को क्लोज करते हैं, कुछ नहीं होने वाला है, नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। कुछ होगा क्या, क्यों, क्योंकि अकेले से S1 या अकेले से S2 या अकेले से S3 या कोई 2 कॉम्बिनेशन उसके होने से सर्किट तो कंप्लीट होने से रहा। सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ, तो हुआ ही नहीं। सर्किट कब कंप्लीट होगा, जब तीनों क्लोज होंगे। झंझट तब पैदा होगी जब तीनों क्लोज होंगे। वास्तव में सर्किट है क्या, आप इसे बनाइएगा तो ऐसे बनाइएगा कि 2 कैपेसिटर है ऐसे और ऐसे ले आकर जोड़ दिया है और इसको अर्थिंग कर दिया है। वास्तव में यही सर्किट है भाई, ये भी जीरो ये भी जीरो, दोनों को पकड़ के एक जगह बांध दिए और ये जैसा था ये वैसा था, ये हो गया काम। यही ना प्रॉब्लम है। और एक स्विच यहां पे है
एक स्विच यहां पे है और एक स्विच यहां पे है और एक स्विच यहां पे है। यार एक बात बताओ, जब कोई तीनों स्विच क्लोज करोगे तब ना कुछ होगा, या अकेले से इसको करने से या इस दोनों को करने से कुछ होने नहीं वाला है। तो बात ये प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है। यदि आप बात समझ रहे हैं तो इन करने से इनके कुछ नहीं होगा, ठीक है, जब तक तीनों ना क्लोज हो। तो तीनों को मैंने क्लोज कर दिया, चलिए तीनों को क्लोज कर दिया, ठीक। इस पे चार्ज कितना आ गया, सी डेल्टा वी प्लस 60 पिको कूलाम, इस पे कितना माइनस 60 पिको कूलाम, इस पे कितना प्लस 60 पिको कूलाम, इस पे कितना माइनस 60 पिको कूलाम। सही है ना, सी डेल्टा वी प्लस माइनस और अच्छा प्लस माइनस, ऐसा है क्या, ऐसा हो गया, ठीक ना। ये चार्ज अभी भी न्यूट्रल है, ये पार्ट अभी भी न्यूट्रल है। देखो तो सी डेल्टा वी होगा क्या कुछ, कहीं जीरो तो नहीं पहले से, या हम देख ले इस पार्ट पे चार्ज कितना है बताओ हमारा, जीरो, ठीक है। हम नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नया चार्ज ऐसा बन जाएगा। बैटरी तो है नहीं, खत्म, ये अर्थिंग का भी कोई जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप जीरो ले लेगा कहीं ना कहीं। इस पे जीरो है, हाँ, इन दोनों पे मिला के कितना है, इस पे दोनों पे मिला के जीरो है। तो इस पे अगर मैं प्लस क्यू ले लेता हूं तो इस पे क्या ले लूंगा, माइनस क्यू, और इन दोनों पे मिला के कितना था, जीरो। तो इस पे कितना हो जाएगा, प्लस क्यू, और इस पे कितना हो जाएगा, माइनस क्यू, है कि नहीं। ये कितना पिको फेरेड, 2 पिको फेरेड, ये कितना फेरेड, 3 पिको फेरेड, यही ना, बोलो सही है। अच्छा, अब क्या करें, घूम जाए सर्किट में। तब डिस्चार्ज हो जाएगा यार, देखो घूमो सर्किट में, जब बैटरी नहीं, जीरो जीरो से चले तो जीरो, जीरो से चले, अर्थिंग थी ना, जीरो माइनस क्यू बाई 2 और फिर यहां कितना माइनस क्यू बाई 3 और फिर कहां पहुंच गए, जीरो पे। क्यू कॉमन ले लो तो कितना आ गया, 5 क्यू बाई 6 बराबर जीरो, तो क्यू कितना आ गया, जीरो, सब डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म काम। यानी अकेले से एक को या किन्हीं भी दो कॉम्बिनेशन से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तीनों करेंगे तो हालत ऐसी बन जाएगी। और ये न्यूट्रल था, तो फिर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नया बनाया, न्यूट्रल ही रहा। गलत समझ रहे हो, नहीं समझे, अरे भाई ये न्यूट्रल था, हाँ हूं करो दिन मोम का प्रतिमा जुस्ताद में बैठी हुई तुम जो है, ये नेट जीरो है भैया, तो ये भी नेट कितना हुआ, जीरो। तो ये नेट जीरो रहा है तो ये माइनस क्यू, तो ये प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू तो ये माइनस क्यू, घूम गए सर्किट में, बैटरी वैटरी है नहीं, तो नेट क्यू कितना आ गया, जीरो, खत्म कहानी। यानी सब पे चार्ज कितना आ गया, जीरो। कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, सारी एनर्जी कहां चली गई, हीट में। आंसर, बात समझ में आई। IIT JEE का प्रॉब्लम है ये, कि अकेले से इसको करेंगे तो क्या होगा, कर से बहुत बिहड़ प्रॉब्लम आ गया, बहुत बिहड़ प्रॉब्लम आ गया। H1 H2 H3 से कुछ नहीं होगा, किन्हीं भी दो से कुछ नहीं होगा, और तीनों जब करोगे तब भी कुछ नहीं होगा, चार्ज खत्म, जीरो। आंसर, बात समझे, ठीक है, लिख लीजिए। ऐसा है, देयर आर 3 कैपेसिटर्स C C C एंड देयर वाज 1 बैटरी, ठीक है। इसे मैंने यहां एक स्विच लगा दिया मैंने, तो पूछा है स्विच को क्लोज करने से कितनी हीट पैदा होगी, कितनी हीट प्रोड्यूस्ड होगी। तो क्या करना चाहिए, 2 डायग्राम बनाना चाहिए। कौन कौन सा, बिफोर क्लोजिंग स्विच और आफ्टर क्लोजिंग स्विच। तो बिफोर में क्या हो जाएगा भाई, बिफोर में हो जाएगा ऐसा, क्यों ऐसा, यही ना है, ये तो था ही नहीं। आफ्टर में क्या हो जाएगा बताइए, आफ्टर में क्या हो जाएगा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, और क्या हो गया, इसका पोटेंशियल जब क्लोज करोगे तो इसका पोटेंशियल वही हो जाएगा जो इसका, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। तो डेल्टा वी कितना हो गया, जीरो। तो किस तरह बिहेव करेगा, जैसे कि ये क्या है, सिंपल वायर है, ये तो फ्यूज हो गया तो गया काम से, सिंपल वायर बच जाएगा, ऐसा, खत्म काम। यहां वाला तो गया काम से, क्योंकि उसको आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, सर्किट को छोटा कर दिया। किसी चीज को शॉर्ट सर्किट करनी हो तो उसके क्रॉस एक तार जोड़ दीजिए, तो वो आसान रास्ता हो जाता है, इधर से कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है, ओके। तो ये दोनों किसमें है,
पैरेलल में, तो कितना हो गया 2c, और ये 2c और c किस में है, सीरीज में, तो c इक्विवेलेंट कितना आ गया, प्रोडक्ट बाई सम 2c इंटू सी, 2c स्क्वायर बाई सम 3c, तो कितना आ गया c इक्विवेलेंट 2c बाई 3, तो कितना चार्ज खींचेगा c इक्विवेलेंट इंटू ई, 2c बाई 3 चार्ज आया होगा, है कि नहीं। और इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितना रहा होगा, बोलिए हाफ ऑफ c इक्विवेलेंट इंटू ई स्क्वायर, तो हाफ ऑफ कितना 2c बाई 3 इंटू ई स्क्वायर, 2 कट गया, कितना आ गया c स्क्वायर बाई 3, ये इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर है, ठीक है। वो तो डिस्चार्ज हो गया, अब बताओ नया चार्ज कितना आ गया, c इक्विवेलेंट कितना आ गया 2c, अब कितना चार्ज खींचेगा 2ce, पहले 2c बाई 3 आता था, अब 2ce आ रहा है, तो अब चार्ज ज्यादा खींच रहा है कम ज्यादा, तो क्यू फ्लो कितना हो गया, पहले इस पे कितना चार्ज था 2c पहले से था इस पे, इन दोनों पे मिला के c बाई 3 और c बाई 3, इन दोनों पे मिला के पहले कितना था 2c बाई 3, अब कितना होगा 2ce, तो प्लस c इस पे हो जाएगा प्लस c इस पे हो जाएगा, इन दोनों पे पहले कितना था 2ce बाई 3, जितना आया था उतना दोनों पे था, अब कितना है 2ce, तो क्यू फ्लो कितना हो गया 2ce माइनस 2c बाई 3, कितना हो गया 4c बाई 3, दिस इज चार्ज फ्लो थ्रू दी बैटरी, बैटरी चार्ज हुई कि डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हुई है ना, तो 2c कितना आ गया, क्यू फ्लो इज 4c बाई 3, मतलब 2ce आया होगा, मतलब डेल्टा क्यू एक्स्ट्रा इतना आया होगा, बात समझ में आ रही है ना। यू फाइनल कितना आ गया बोलिए, हाफ ऑफ c इक्विवेलेंट 2c इंटू कितना ई स्क्वायर, कितना आ गया c स्क्वायर, क्या लिखिएगा आप, यू इनिशियल ऑफ द कैपेसिटर प्लस क्या चीज वर्क डन बाई बैटरी ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू यू फाइनल ऑफ द कैपेसिटर प्लस क्या डेल्टा एच, यू इनिशियल कितना है बोलो c स्क्वायर बाई 3, वर्क डन बाई बैटरी ऑन कैपेसिटर, बैटरी ने कितना वर्क किया, दिस इंटू ई कितना 4c स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू यू फाइनल कितना है c स्क्वायर प्लस कितना आ गया बोलो डेल्टा एच, डेल्टा एच कितना आ गया 5 बाई 3 माइनस 1 दैट इज 2 बाई 3, 2 बाई 3 c स्क्वायर आंसर, बात समझ रहे हो, लिख लीजिए। चैतन्य रहा करिए क्लास में, जुस्ताद की प्रतिमा की तरह मोम की तो तुम बैठी रहोगी तो गड़बड़ा जाएगा, जाड़ा में और फ्रीज हो जाओगी तो। चलिए फिर कल मिलते हैं, अभी कल भी हम स्विचिंग पे ही काम करेंगे, कोई जल्दी में नहीं ना हो तुम कोर्स खत्म करने के, जल्दी में हो तो 20 मिनट निपटाएंगे हम पूरा कोर्स। मजे की बात यह है कि एसएचएम में तुमको काइनेमेटिक्स पढ़ना चाहिए था, दरिद्र की तरह डायनेमिक्स पढ़ रहे थे, और हाँ हाँ समझ में आ रहा है, कुछ भी पढ़ा तो हाँ हाँ समझ में आ रहा है, हाँ काइनेमेटिक्स पढ़ना चाहिए था उसमें। एसएचएम के अंदर मैं 2 फोल्डर बना गया था कि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स है, मैं इतना तुम्हारा भरोसा रखता था कि तुम काइनेमेटिक्स पहले पढ़ोगे, लेकिन अल्फाबेटिकली जो पहले था डी वो तुम पढ़ गए, चलो कोई बात